हे फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं बिहार की फेमस ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक बिहारी सीख कबाब की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सीख कबाब को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही काफ़ी पॉपुलर है। इस कबाब को टेस्टी और जायकेदार बनाने में इस कबाब में पड़ने वाले उन खुशबूदार मसालों का बहुत बड़ा रोल होता है और इस कबाब को किस तरीके से मैरिनेट करके रखा जाता है, इसको किस तरीके से धीमी आंच पे सेका जाता है, उन सभी का बहुत बड़ा रोल होता है इस कबाब को जायके से भरपूर बनाने में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस बिहारी सीख कबाब की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आप लोग के सीख कबाब भी बिल्कुल टेस्टी और लजीज बनकर तैयार होंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिहारी सीख कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 किलो मटन के बोनलेस पीसेस और ये पीस रान के पीसेस हैं। और इन बिहारी सीख कबाबों के लिए इन्हें बिल्कुल अलग तरीके से काटा जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इन्हें स्ट्रिप में काटा जाता है। तो आपको चाहिए बोनलेस पीसेस और बिल्कुल इसी तरीके से स्ट्रिप में कटा हुआ। तो आप चाहें तो इसे बूचर से कह के बिल्कुल इसी तरीके से लंबाई में रिबन की तरह कटवा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अच्छी नाइफ है तो आप इसे घर में भी काट सकते हैं। और आप चाहें तो इसे चौड़ाई में और 1 इंच ज़्यादा बूचर से कह के कटवा सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल लंबाई में हमें ये बोनलेस पीसेस चाहिए। इन पीसेस को मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ और अब इसे साइड में रख के हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कबाब के लिए हमें कुछ खुशबूदार मसाले तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ साबुत मसाले ले ली हूँ, जिसमें 10 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच कबाब चीनी। कबाब चीनी देखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह ही होता है, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इसमें छोटा सा टेल निकला होता है, इस तरीके से डंटी निकली होती है। और इसके साथ ही 1 टुकड़ा जावित्री का, 7 से 8 लौंग, यहाँ पर 1 छोटा चम्मच स्याह ज़ीरा ले रही हूँ, या जिसे शाही ज़ीरा भी बोला जाता है, और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का ले रही हूँ। इन सभी को एक साथ पीसकर हमें पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इन सभी को पीसकर मैं पाउडर तैयार कर ली हूँ। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सीख कबाब के लिए खुशबूदार मसाला बनकर तैयार है और इसमें कौन कौन से मसाले जाने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। मटन को धोकर आप किसी नेट या छन्नी पे रख दें, जिससे इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अब इसमें हम लोग बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज़ का प्याज पिसा हुआ। इस प्याज को पीसने के बाद जितना इसका एक्स्ट्रा पानी या जूस था वो मैं निकाल दी हूँ और अब इस प्याज को इसमें ऐड कर रही हूँ। इस कबाब को बेहतरीन बनाने का सबसे अच्छा टिप्स यही है कि जितना हो सके मसालों का पानी इसमें कम से कम डालें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। इस पपीता को मैं छिलका के साथ ही पीसी हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर ये ग्रीन नज़र आ रहा होगा। तो इसे पीसते वक्त भी मैं कम से कम पानी का यूज़ की हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ इसे। पपीता इस कबाब में गलावट का काम करता है, जो इसे अच्छे से पकाकर गलाकर अंदर से बहुत सॉफ्ट बनाता है। और अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट। बिहारी सीख कबाब की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें सिर्फ अदरक जाता है, लहसुन नहीं ऐड किया जाता है। इस कबाब को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता बनाने के लिए, यानी मुंह में जाते के साथ ये कबाब खुल जाए वैसा टेक्सचर देने के लिए इसमें जाता है पोस्ता दाना का पेस्ट, यानी खसखस का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच खसखस का पेस्ट ऐड कर दी हूँ और इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिर्च आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भरकर ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें जाएगा कबाब का मसाला। इसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो इसे अब इसमें ऐड कर देंगे। और इस बिहारी सीख कबाब को बिल्कुल ट्रेडिशनल फ्लेवर देने का काम ये मस्टर्ड ऑयल करता है, यानी सरसों का तेल। तो इसे डालना मस्ट है। तो यहाँ पर 2 केजी मटन में मैं 1 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दी हूँ। और अब इन सभी मसालों को हमें मटन के साथ अच्छे से मिक्स करना है, जिससे सारे मसाले मटन में अच्छे से लग जाएं। तो यहाँ पर आपने इन मसालों को गौर से देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि बाकी कबाबों में जो मसाले जाते हैं बिल्कुल उनसे ये मसाले डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया है इस कबाब में, या फिर हमने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है इस कबाब में, तो यही सब चीज़ें हैं जो इस बिहारी सीख कबाब को बाकी कबाब से बिल्कुल अलग रखती हैं।
तो यहाँ पर सारे मसाले मटन में अच्छे से लग चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमें इसे मैरिनेशन के लिए रखना है, तो इसे हम मैरिनेशन के लिए 6 से 7 घंटे रखेंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसे 3 से 4 घंटा तो ज़रूर रखें, क्योंकि इतने टाइम में इन सारे मसालों का फ्लेवर मटन के अंदर बहुत अच्छे से जज्ब हो जाएगा, जिससे आप जब कबाब तैयार करेंगे तो आपका कबाब काफ़ी डिलीशियस बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे ढककर अब रख देते हैं। और यहाँ पर एक बाउल में मैं शुद्ध घी यानी देसी घी ली हूँ। इसे हम कबाब सेकते वक्त बीच बीच में लगाएंगे और लास्ट में कबाब जब पूरा तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर अच्छे से घी लगाना रहेगा, जिससे कबाब ड्राई ना हो, यानी सूखा सूखा सा ना लगे और बिल्कुल जूसी लगे अंदर से। तो यहाँ पर 7 घंटे हो चुके हैं और अब मैं ढक्कन हटाकर आपको दिखा रही हूँ। मटन का टेक्सचर देखें यहाँ पर आप, ये जो मैरिनेट किए हुए मटन है कबाब वाले, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑयल ऊपर ऊपर सरफेस पे आ चुका है। बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। और अब हम लोग इसे पिरोएंगे सीख में, क्योंकि हम सीख कबाब बना रहे हैं तो इसके लिए हमें सीख चाहिए। तो एक बार इन सब मसालों के साथ एक बार इसे हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जगह पे नहीं रहे। तो यहाँ पर मटन में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मसाला लग चुका है। यहाँ पर गौर करें कि मटन के पीसेस को सारे मसालों ने अच्छे से कवर कर लिया। वो इस वजह से हुआ कि हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल किया। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद ये मटन को हमें पिरोना है सीख में। तो यहाँ पर मैं लोहे की ये सीख ले ली हूँ, ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक सीख ले ली हूँ मैं और इस तरीके से आपको पिरोना है, जैसे आप सुई से कपड़े को सिलते हो बिल्कुल वैसे ही तरीके से। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से हर एक स्ट्रिप में इस तरीके से आर पार आपको करते हुए ये सीख में घुसाना है। मैं यहाँ पर बहुत आराम आराम से करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग इस मटन के पीसेस को इस तरीके से स्ट्रिप में बनाते हैं, स्ट्रिप में कट करवाते हैं बूचर से, कि इसे इस तरीके से पिरोना आसान हो जाता है। और अगर आपको बूचर ये काट कर नहीं देता इस तरीके से स्ट्रिप में, तो आप इसे घर पर भी चाकू या नाइफ से बोनलेस पीसेस को इस तरीके से लंबाई में कट कर सकते हैं। इन मटन के स्ट्रिप को हमें अच्छे से पिरोते हुए एक जगह इकट्ठा टाइट से करते जाना है, जिससे ये जब हम लोग सेकें तो बहुत अच्छे से पककर ये तैयार हो। और जो एक्स्ट्रा मसाला है वो भी आप साथ साथ में लगाते जाएं मटन के पीसेस पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आप अपने बारबेक्यू या फिर चूल्हे पर जिस पर आपको सेकना है उसके साइज़ के हिसाब से और सीख के हिसाब से आप यहाँ पर मटन के पीसेस को सीख में पिरोइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से मैं इस सीख में पिरो रही हूँ, बिल्कुल टाइट टाइट से मसाले को लगाते हुए बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये स्टेप करना है। और इस तरीके से आप लगाकर सारे सीख को पहले एडजस्ट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर इन सारे सीख में मैं मटन के पीसेस अच्छे से पिरो दी हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल टाइट टाइट और सारे मसाले को ऊपर से कवर कर दी हूँ। और अब चलते हैं हम लोग इसे सेकने के लिए। तो इसे सेकने के लिए हमें चाहिए लकड़ी के कोयले। तो यहाँ पर लकड़ी के कोयले को मैं जलाकर पहले ही रखी हुई हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से आग पकड़ लिया है इन कोयलों पर, आप देख सकते हैं। हमें बहुत तेज़ आंच नहीं चाहिए इन कबाब को सेकने के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कम हीट में इन्हें हमें सेकना है। तो यहाँ पर इन सीख को मैं इस पर रख दी हूँ और बिल्कुल धीमे धीमे हमें इसे सेकना है। और जब कोयले की हीट कम हो जाए तो आप किसी हैंड फैन के हेल्प से यहाँ पर इसे हवा दे दें, जिससे इसकी हीट बढ़ जाए। तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं बढ़ानी है, बिल्कुल लो हीट पर ही हमें इन्हें सेकना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रंग काफ़ी चेंज हो गया है। और अगर आपके पास कोई टेबल फ़ैन वगैरह है, छोटा सा फ़ैन है, तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कंटिन्यू उसमें से धीमे धीमे हवा आती रहेगी बीच बीच में। तो मैं आज यहाँ इसे जब बाहर सेकने आई हूँ तो ऑलरेडी आज यहाँ कुदरती हवा चल रही है, इसलिए मुझे ज़्यादा यहाँ पंखा झलने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सारे कबाब सेक चुके हैं। और यहाँ पर एक स्टेप मैं आपको दिखाना भूल गई, कैमरा से शूट नहीं हो पाया है, बीच बीच में मैंने यहाँ पर घी भी लगाई थी। और अब हमारे सारे कबाब हो गए हैं तैयार। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिलीशियस बिहारी सीख कबाब बनकर हो गए हैं तैयार। और अब चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। और इन कबाब को आप सीख में से किसी भी नाइफ़ या फोर्क से बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं इस तरीके से। और ये कबाब सेक कर इतने अच्छे से पक चुके हैं, इतने सॉफ्ट हो चुके हैं ना कि बहुत आराम से निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
इन डिलीशियस बिहारी सीख कबाब को मैं सर्व कर रही हूँ प्याज के सैलेड के साथ। आप चाहे तो इस तरीके से इसे एंजॉय कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपकी जैसे मर्ज़ी वैसे खाइए, बहुत ही टेस्टी कबाब होते हैं। बिहार में ख़ास तौर से इसे दाल चावल के साथ भी सर्व किया जाता है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए आप लोग इसे। आगे मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। इससे पहले अगर आपको ये मेरी रेसिपी आज की पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टेस्टी और हेल्दी रेसिपी इस चैनल पर आती रहती है। और यहाँ पर आप इस कबाब का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना डिलीशियस कबाब बनकर तैयार हुआ। बिल्कुल मुंह में डालते के साथ ये घुल जाने वाला है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप सब ने मेरी रेसिपी को देखा, उसे पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।